भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 77वां अध्याय। शिव मंदिरों के निर्माण का फल, शिव क्षेत्रों तथा शिव तीर्थों के सेवन की महिमा, शिव मंदिर के उपलेपन आदि का महात्म्य। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हम लोगों ने आपके मुख से लिंग की स्थापना, लिंग प्रतिष्ठा के फल तथा लिंगों के भेदों को सुना। अब आप मिट्टी से लेकर रत्नों तक द्रव्यों से शिवालय का निर्माण करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, उस फल को कृपा पूर्वक बताएं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन शिव का ज्ञान संपन्न भक्त इस श्लोक में पुत्र, स्त्री, घर आदि से बंधन को प्राप्त नहीं होता, उसे ग्रहों से क्या प्रयोजन। फिर भी इंद्र तथा ब्रह्मा के द्वारा नमस्कृत परमेश्वर के भक्त ईंटों अथवा पत्थरों से उनका उत्तम मंदिर बनवाकर दिव्य रुद्रलोक को जाते हैं। बाल बहाव से भी पत्थर, मिट्टी अथवा धूल से इन शंभु का उस प्रकार का आलय बनाकर आदिदेव शिव का विधि पूर्वक पूजन करके वे रुद्रत्व प्राप्त करते हैं। अतः भक्तों को धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि के लिए पूर्ण प्रयत्न से भक्तिपूर्वक शिवालय का निर्माण करना चाहिए। केसर, नागर, द्राविण अथवा अन्य प्रकार का शिवालय भक्तिपूर्वक बनाकर भक्त शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो भक्त कैलाश नामक शिवालय का निर्माण करता है, वह कैलाश शिखर के आकार वाले विमानों में सुखपूर्वक आनंद मनाता है। जो मनुष्य शिव के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति के साथ विधिपूर्वक उत्तम, मध्यम अथवा अधम श्रेणी का मंदर नामक शिवालय बनाता है, वह मंदर पर्वत के सदृश सभी और मुख वाले, अप्सराओं से युक्त तथा देव दानवों के लिए दुर्लभ विमानों से रम्य शिवलोक में जाकर अभीष्ट सुखों का उपभोग करके ज्ञान योग प्राप्त कर गणाधिपति पद प्राप्त करता है। जो मेरु नामक शिवालय बनाता है, वह जो फल प्राप्त करता है, वह फल सभी महायज्ञों के द्वारा भी संभव नहीं है। सभी प्रकार के यज्ञ, तप, दान, तीर्थ तथा वेदाध्ययन करने से जो फल होता है, उस समस्त फल को प्राप्त करके वह मनुष्य शिव की भांति चिरकाल तक आनंदित रहता है। जो बुद्धिमान मनुष्य भक्तिपूर्वक निषध नामक शिवालय बनाता है, वह शिवलोक प्राप्त करके शिव के समान चिरकाल तक आनंदित रहता है। हे विप्रो, जो मनुष्य हिमशैल नामक अति उत्तम शुभ शिवालय बनाता है, वह हिमशैल के समान विमानों से दिव्य शिवलोक पहुंचकर ज्ञान योग प्राप्त करके गणाधिपति पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार रुद्र शिव के लिए भक्तिपूर्वक नीलाद्रि शिखर नामक परम सुंदर शिवालय बनाता है, वह जो फल प्राप्त करता है, उसी मैं बता रहा हूँ। भक्तिपूर्वक हिमशैल का निर्माण करने पर जो फल पहले बताया गया है, उस संपूर्ण फल को प्राप्त करके वह सभी देवताओं से नमस्कृत होता हुआ रुद्रलोक प्राप्त करके रुद्रों के साथ आनंद मनाता है। रुद्र का आनंद प्रिय महेंद्र शैल नामक शिवालय बनाकर मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, उस फल को मैं बता रहा हूँ। हे मुनिश्रेष्ठो, वह मनुष्य महेंद्र पर्वत के आकार वाले तथा वृषभों से जुटे हुए विमानों से दिव्य शिवलोक को जाकर वहाँ यथेष्ट सुखों को भोग कर रुद्रों से पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके विषयों को विष की भांति त्याग कर शिव सायुज्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य रत्नजड़ित सोने का द्राविण, नागर अथवा केसर कोटि का शिवालय विधान पूर्वक बनवाता है, अथवा शम अथवा दीर्घ शिखर, चोटी या मंडप बनवाता है, उसके पुण्य का वर्णन सैकड़ों युगों में भी नहीं किया जा सकता। हे दुजो, जो मनुष्य जीर्ण, पुराने, गिरे हुए, टूटे हुए अथवा फूटे हुए शिवालय, उसके मंडप, चहार दीवारी, फाटक अथवा द्वार आदि को पूर्व की भांति अत्यंत सुंदर करा देता है, वह वास्तविक निर्माता से भी अधिक पुण्य प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। जो मनुष्य आजीविका के लिए शिवालय में कार्य करता है, वह अपने बांधवों सहित स्वर्गलोक जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो अपने सुख की सिद्धि के लिए शिवालय में एक बार भी कुछ कार्य कर देता है, वह सुख प्राप्त करके प्रसन्न रहता है। अतः हे उत्तम मुनियों, जो मनुष्य भक्तिपूर्वक काष्ठ, पत्थर आदि से शिवालय बनवाता है, वह शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, महेश की प्रसन्नता के लिए तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए पूर्ण प्रयत्न के साथ शिवालय का निर्माण करना चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, यदि कोई उत्तम शिवालय बनाने में असमर्थ हो, तो वह सम्मार्जन आदि के द्वारा भी समस्त वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। जो कोमल तथा सूक्ष्म झाड़ू से सफाई करता है, वह महीने भर में 1000 चांद्रायण व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य पवित्र वस्त्र से छने हुए गंध तथा गोमय जल के विधान के अनुसार आलेपन करता है, वह वर्ष पर्यंत चांद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त करता है।
शिवलिंग के चारों ओर आधा कोष का क्षेत्र शिव क्षेत्र होता है। जो अपने दुस्तेज प्राणों को इस क्षेत्र में छोड़ता है वह शिव सायुज्य प्राप्त करता है। हे सुव्रतो, यह मान स्वयंभू बाणलिंग अर्थात केवल ज्योतिर्लिंग का है। हे द्विजोत्तमो, अन्य स्वयंभू लिंग के लिए शिव क्षेत्र का मान उसका आधा, ऋषि स्थापित लिंग के लिए उसका आधा और मनुष्य के द्वारा स्थापित लिंग के लिए उसका भी आधा भाग होता है। हे द्विजोत्तमो, इसी प्रकार यतियों के निवास स्थान से कोष के 16वें भाग का क्षेत्र शिव क्षेत्र है। रुद्रों के अवतार स्थल, उनके शिष्यों प्रशिष्यों के अवतार स्थल, योगाचार्यों के अवतार स्थल, उनके शिष्यों के अवतार स्थल तथा उनके भी शिष्य प्रशिष्यों के अवतार स्थल से आधे कोष का मंडल शिव क्षेत्र होता है। हे द्विजो, महापुण्यप्रद श्री पर्वत तथा उसके प्रांत भाग, इस शिव क्षेत्र में जो प्राणों का त्याग करता है वह शिव सायुज्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य वाराणसी में तथा विशेषकर वहाँ अविमुक्त क्षेत्र में, केदार में, विशेषकर महाक्षेत्र प्रयाग में तथा कुरुक्षेत्र में प्राण त्याग करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। प्रभास, पुष्कर, अवंती, अमरेश्वर तथा वणिसेला कुल में मृत प्राणी शिवात्मता को प्राप्त होता है। वाराणसी में मरने वाला प्राणी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। जो त्रिविष्टप विमुक्त केदार क्षेत्र, संगमेश्वर, सालक, जम्बुकेश्वर, शुक्रेश्वर, गोकर्ण, भास्करेश, गुहेश्वर, हिरण्यगर्भ तथा नंदीश क्षेत्र में प्राण छोड़ता है वह परम गति प्राप्त करता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, शरीर को नियमों से सुखाकर जो योगी मानुष, दैविक, आर्ष या स्वयंभू किसी भी शिव क्षेत्र में प्राण त्याग करता है वह शिवत्व को प्राप्त होता है। ज्योतिर्लिंग क्षेत्र तथा देव क्षेत्र के विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शिव क्षेत्र में भली भांति परमेश्वर की पूजा करके आग जलाकर जो प्राणी अपने शरीर को उसमें होम कर देता है वह परम गति प्राप्त करता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो निराहार रहकर शिव क्षेत्र में प्राण का त्याग करता है वह शिव सायुज्य प्राप्त करता है। जो शिव क्षेत्र का दर्शन पुण्यदायक होता है, वहाँ पर प्रवेश करना उससे 100 गुना अधिक पुण्यदायक होता है और उसका स्पर्श तथा प्रदक्षिणा उससे भी 100 गुना पुण्यप्रद होता है। वहाँ पर जल स्नान कराने से उससे भी 100 गुना पुण्य होता है। हे विप्रो, दुग्ध से स्नान कराने से उससे 100 गुना, दही से स्नान कराने से उससे 1000 गुना, मधु से स्नान कराने से उससे 100 गुना, घृत से स्नान कराने से उससे अनंत गुना और शर्करा से स्नान कराने से उससे भी 100 गुना अधिक पुण्य कहा गया है। शिव क्षेत्र के समीप में स्थित नदी पर जाकर उसमें स्नान करके और अन्न का त्याग करके जो अपना शरीर छोड़ता है वह शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। शिव क्षेत्र के समीप में स्थित सभी सुंदर नदियाँ, बावलियाँ, कुएं तथा तालाब शिव तीर्थ कहे गए हैं। हे श्रेष्ठ द्विजो, उन तीर्थों में श्रद्धा पूर्वक स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे श्रेष्ठ मुनियों, शिव तीर्थों में प्रातःकाल स्नान करके वह मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करके रुद्रलोक को जाता है। मध्याह्न काल में शिव तीर्थों में एक बार भी भक्तिपूर्वक स्नान करके मनुष्य गंगा स्नान के समय समान पुण्य प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। सूर्य के अस्त हो जाने पर शिव तीर्थों में स्नान करके मनुष्य पाप कंचुक छोड़कर शिवपद प्राप्त करता है। हे द्विजो, शिव तीर्थों में एक बार भी त्रिश्रवण स्नान करके मनुष्य शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे श्रेष्ठ द्विजो, पूर्व काल में कोई सुअर मार्ग में कुत्ते को देखकर डर के मारे संयोगवश शिव तीर्थ में गिर पड़ा और वह एक बार डुबकी लगाकर स्वयं मर गया। इससे उसने गणाधिपति पद को प्राप्त किया। जो प्रातःकाल लिंग स्वरूपी देव देवेश्वर शिव का दर्शन करता है वह सबसे उच्च पद प्राप्त करता है। मध्याह्न में महादेव का दर्शन करके वह यज्ञ का फल प्राप्त करता है और सायंकाल दर्शन करके सभी यज्ञों का फल प्राप्त कर मानसिक तथा वाचिक पापों, बड़े से बड़े शारीरिक पापों, उत्पातकों और अनुपातकों से मुक्त हो जाता है। सूर्य की सभी संक्रांतियों में लिंग के आकार वाले महादेव प्रभु ईशान का दर्शन करके मनुष्य महीने भर में किए गए पाप का त्याग करके शिवलोक को जाता है। दक्षिणायन तथा उत्तरायण तथा विषुवत संक्रांति में अर्धमास पर्यंत विधिवत शिव की पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। पवित्र अवस्था में जो मनुष्य सभ्य अपसभ्य विधि से अर्थात सोमसूत्र का उल्लंघन किए बिना धीमी गति से चारों ओर से शिवालय की 3 प्रदक्षिणा करता है वह प्रत्येक पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य वाणी से नित्य परमेश्वर शिव का जप करता है वह भी शिवलोक को जाता है। उसे पाकर उसके लिए फिर क्या शेष रह जाता है। हे महाभागो, गंध तथा गोमय मिश्रित जल से मंडलाकार क्षेत्र बनाकर उसमें मोती, इंद्रनील, पद्मराग, स्फटिक, मरकत, स्वर्ण तथा रजत
के अति सुंदर चूर्णों के द्वारा अथवा धन के अभाव में उसी वर्ण के लौकिक चूर्णों के द्वारा महादेव के समीप करने का सहित 10 हाथ परिमाप का शुभ कमल बनाकर वहां 5, 6, 8 तथा 9 वाम आदि शक्तियों के सहित परम इष्ट प्रदान करने वाले महादेव का आवाहन करके पुनः 8 शक्तियों सहित ईशान का आवाहन करके 10 कोणों में 10 शक्तियों के सहित एवं उसके बाहर 10 शक्तियों के सहित शिव जी का पूजन करके तथा उन्हें प्रणाम करके देव देव के लिए उसे निवेदित करने से पृथ्वीदान का फल प्राप्त होता है। निर्धन साली चावल के चूर्ण आदि से भी कमल बनाकर पूर्वोक्त समस्त पुण्य प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। मंडल में रत्नों के चूर्ण आदि से अथवा अन्य चूर्णों से 12 दलों वाला उत्तम कमल बनाकर मंडल के मध्य में 12 मूर्तियों के साथ सूर्य को स्थापित करके ग्रहों से घिरे हुए सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इससे वह उत्तम सूर्य सायुज्य प्राप्त करता है। इसी प्रकार प्राकृत मंडल बनाकर उसमें 6 दलों वाला कमल बनाकर इसके मध्य भागों में आर्या, ब्रह्मरूपिणी, देवेशी, प्रकृति दाहिनी और सत्व मूर्ति बाईं और रजोगुण, सामने तपोमूर्ति, मध्य में देवी अंबिका, दक्षिण में 5 भूतों तथा 5 तन्मात्राओं और उत्तर में 5 कर्मेंद्रियों तथा 5 ज्ञानेंद्रियों की विधिवत पूजा करके उस षटदल कमल में आत्मा, अंतरात्मा, इन दोनों की बुद्धि की तथा महत शक्ति अहंकार की पूजा करनी चाहिए। इससे वह समस्त यज्ञों का फल प्राप्त करता है। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों को संपूर्ण उत्तम प्राकृत मंडल बता दिया। हे श्रेष्ठ विप्रो, अब मैं संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाले साधन का वर्णन करूंगा। मंत्र को जानने वाले विधान पूर्वक गाय के गोबर से गोचर्म के बराबर चौकोर मंडल बनाकर जल से अभ्युक्षण करके उसे वितान आदि अथवा मनोहर छत्रों से, स्वर्ण निर्मित अर्धचंद्राकार बुदबुदों से, सुवर्ण में पीपल की पत्तियों से, खिले हुए श्वेत कमलों तथा लाल कमलों और नील कमलों से, वितान के किनारे लटकती हुई मोतियों की मालाओं से, श्वेत ध्वजों से, श्वेत मिट्टी के पात्रों से, मनोहर जलपूरित घड़ों से, फल पल्लव मालाओं से, वैजयंतियों से, अंशुकों से, 50 दीप मालाओं से तथा 5 प्रकार के सुगंधित धूपों से अलंकृत करके 50 दलों से युक्त उत्तम कमल बनाएं। इस प्रकार विविध रंग के चूर्णों से अथवा सफेद चूर्णों से विधान पूर्वक 1 हाथ परिमाप का कमल बनाकर उसकी कर्णिका में देवी सहित देवेश्वर शिव की स्थापना करें। हे सुब्रतो, कमल के पत्रों में पूर्व दिशा आदि के क्रम से रुद्रों के 7 वर्णों को स्थापित करें, जो आदि में प्रणव तथा अंत में नमः से युक्त हों। हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार क्रम से गंध पुष्प आदि से पूजन करके वहां विधि पूर्वक 50 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जपमाला, यज्ञोपवीत, कुंडल, कमंडल, आसन, छड़ी, पगड़ी तथा वस्त्र प्रदान करके देवदेव शंभु को महाचरु निवेदित करके 1 काली गाय तथा काला वृषभ प्रदान करें। अंत में चूर्ण निर्मित मंडल तथा पूजन के उपयोग के द्रव्यों को देवदेव शिव को समर्पित कर दें और आदि में ओम लगाकर बुद्धिमान भक्त प्रत्येक वर्ण को अनुक्रम से जपे। हे विप्रो, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक उत्तम संपूर्ण मंडल बनाकर जिस फल को प्राप्त करता है उसे मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। समुचित रूप से विधि पूर्वक अंगों सहित वेदों का अध्ययन करके विधान के अनुसार क्रम से ज्योतिष्टोम आदि से लेकर विश्वजित तक सभी यज्ञों को करके अपने सदृश पुत्रों को उत्पन्न करके पत्नी सहित वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर अग्निकर्म करके पुनः हेदुजो, चांद्रायण आदि सभी व्रत संपन्न करके और इसके बाद सभी क्रियाओं का त्याग करके ब्रह्म विद्या का अध्ययन कर यत्न पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर पुनः उस ज्ञान के द्वारा ज्ञेय का दर्शन करके वह योगी जो फल पाता है उस फल को वह संपूर्ण वर्ण मंडल के दर्शन मात्र से प्राप्त कर लेता है। हे श्रेष्ठ, जो जिस किसी भी प्रकार से वाले को लीप कर सामने, पीछे, उत्तर में तथा दक्षिण में चतुष्कोण मंडल बनाकर उसे चारों ओर से चूर्णों से सजाकर पुष्प अक्षत आदि से पूजन करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य एक बार भी भक्ति पूर्वक गर्भगृह को चंदन आदि तथा कपूर सहित गंध द्रव्यों से चारों ओर से लीप कर सभी ओर सुगंधित पुष्प बिखेर कर 4 प्रकार के धूपों से उसे धूपित करके भगवान ईशान की प्रार्थना करता है, वह शिवलोक को जाता है। वह मनुष्य वहां 100 करोड़ कल्पों तक महान सुखों को भोग कर अपने देह रूपी सुगंधित पुष्पों से शिव मंदिर को पूरत करता हुआ क्रम से गंधर्व लोक पहुंचकर वहां गंधर्वों से भली भांति पूजित होता है। क्रम से इस लोक में आकर पराक्रमी राजा होता है। वे सदाशिव, आदिदेव, महादेव, सृष्टि पालन संहार करने वाले जगत के स्वामी तथा सर्वव्यापी हैं। शिवरूपी ब्रह्म से अमृत को ग्रहण करना चाहिए और मोक्ष के साधन स्वरूप उत्तम व्यक्त, अव्यक्त, नित्य तथा अनित्य प्रभु का सदा अर्चन करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।